हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है यह है पावर क्वेरी मर्ज फंक्शन। ठीक है, पावर क्वेरी का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने पावर क्वेरी के अंतर्गत डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो बताया था। तो आज हम पावर क्वेरी का एक और जो फंक्शन है जिसको कि मर्ज कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मर्ज का मतलब आमतौर पे हिंदी में होता है मिलना या फिर विलय होना। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन हमारे काम आता है। तो एमएस एक्सेल का जो सबसे बहुचर्चित जो फॉर्मूला है वीलुकअप, हम देखेंगे कि मर्ज फंक्शन वीलुकअप के फॉर्मूले की जगह किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये वीलुकअप से बहुत आगे है, इसकी क्वालिटीज अगर देखा जाए तो वीलुकअप से बहुत ज़्यादा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पावर क्वेरी मर्ज फंक्शन। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है। डेटा में कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं जैसे कि जॉन, जैक, जेसिका और जिम। इनकी एज दे रखी है और इनका सिटी दिया हुआ है जैसे ह्यूस्टन हुआ, शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। राइट। तो मुझे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मुझे इसी नाम के आधार पे इस टेबल से मुझे इनकी सिटी निकालनी है या फिर एज निकालनी है। तो आमतौर पे हम तो वीलुकअप में वीलुकअप यूज करते हैं। इस तरीके से अगर डेटा रिट्रीव करना है तो हम देखेंगे पावर क्वेरी में हम किस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को टेबल बना रखा है। अगर आप देखोगे इन दोनों को टेबल फॉर्मेट में लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस टेबल का नाम मैंने दिया हुआ है डेटा टेबल और इस टेबल का मैंने नाम दिया हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम देखते हैं कि पावर क्वेरी के थ्रू अगर हमें वीलुकअप लगाना हो तो हम किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट, और मैं जाता हूँ डेटा में। तो डेटा में जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज। और जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया ये मुझे पावर क्वेरी के अंदर ले आता है और यहाँ पे मैं देखता हूँ जो मेरा टेबल है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, मैं करता हूँ क्लोज एंड लोड और मैं करता हूँ क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू करके मैं यहाँ पे करूँगा ओनली क्रिएट कनेक्शन। अभी मैं किसी डेटा को कहीं पे भी लोड नहीं करने वाला, तो मैं करता हूँ ओनली क्रिएट कनेक्शन और कर देता हूँ ओके। ठीक है। देखिए ये मेरा डेटा टेबल है, यही नाम जो था मैंने इस टेबल का दे रखा था, तो उसी के बेस पे क्वेरी डिज़ाइन हो गई है मेरे यहाँ पे। इसी तरीके से मैं ये जो टेबल है जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसको भी लोड कर लेता हूँ पावर क्वेरी में। तो हम क्या करेंगे, मैं जाता हूँ दोबारा से डेटा में, करता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज और ये जो मेरा टेबल है ये भी पावर क्वेरी में लोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड लोड टू और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ओनली क्रिएट कनेक्शन। राइट। मैंने कहीं पे भी लोड नहीं किया दोनों टेबल को और मैंने यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पे हमारी दोनों क्वेरी दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और अभी हम लगाएंगे वीलुकअप। वीलुकअप के लिए हम यूज करेंगे मर्ज फंक्शन। तो देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो। मैं दोबारा जाता हूँ डेटा में और यहाँ पे जाके गेट डेटा में क्लिक करके मैं करता हूँ लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर में जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना सॉल्यूशन और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज क्वेरी करके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मर्ज क्वेरी एज न्यू और मर्ज क्वेरीज है, तो मैं फिलहाल के लिए करता हूँ मर्ज क्वेरीज। ठीक है। मर्ज क्वेरी करके क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये जो सॉल्यूशन है वो टेबल दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ से दूसरा टेबल पिक करना है जैसे कि डेटा टेबल। करेक्ट। और इस पे जो वीलुकअप का जो लुकअप वैल्यू है, मतलब जो कॉलम दोनों में कॉमन है, तो वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मेरा दोनों जगह पे ये कॉलम है। अच्छा, इन दोनों के हेडिंग्स कुछ भी होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का डेटा जो है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी ये वीलुकअप पकड़ेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो कॉमन मेरा जो कॉमन कॉलम था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं इस ऑप्शन में। इस ऑप्शन में देखिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। तो हमें अगर वीलुकअप लगाना है तो फिलहाल के लिए हम जो सबसे ऊपर वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि है लेफ्ट आउटर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब पहले वाले टेबल से चेक करो और दूसरे वाले टेबल से मैच करो। तो ये हम वीलुकअप के लिए यूज करेंगे अभी। और आगे हम कुछ भी नहीं चेक करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्शन मैचेस वन ऑफ वन रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस टेबल में जो था वो इस टेबल में उनको एक मैच मिला है। तो देख लेते हैं, मैं करता हूँ ओके। ओके करते ही यहाँ पे एक टेबल की तरह फॉर्म आता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ,
जो मेरा पहला जो टेबल था, जिस टेबल का नाम हमने डेटा टेबल रखा था, जहाँ से हम लुकअप वैल्यू खींच रहे हैं, तो उस टेबल के सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे चाहिए क्या, समझिए कि मुझे एज चाहिए, नाम से मैं एज निकालना चाहता हूँ, तो मैं एज को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं हटा देता हूँ, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स आप रख भी सकते हैं, और कर देता हूँ ओके। ओके करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम आया और यहाँ पे जो पर्सन है उसकी एज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड लोड, और ये कर देता हूँ क्लोज एंड लोड यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्लोज एंड लोड किया, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आया नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया है, करेक्ट, और मैं यहाँ पे करूँगा दोबारा से लोड टू, और यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करूँगा, और ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं करता हूँ H4 में, और करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वैसे आप देख सकते हैं कि जैक करके जो पर्सन है उसकी जो एज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मुझे जैक की जगह अगर जेसिका का VLOOKUP लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जैक का नाम चेंज करके जेसिका कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हल्का सा राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे VLOOKUP ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जेसिका का जो एज है 20 वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको जैक और जेसिका दोनों का निकालना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जैक लिख के एंटर कर दोगे तो ये टेबल जो है इसको नीचे तक खींच लेगा, और आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसिका का जो एज है 20 वर्ष और जैक का जो एज है जो कि है 30 वर्ष, दोनों यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। अभी चलो ये तो बात हुई एज की, नाम से हमने एज निकाला, पर अगर मुझे अभी सिटी भी निकालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या मैं अलग से दोबारा से ये सारी प्रक्रिया दोहराऊंगा? नहीं, मुझे उतना नहीं करना। मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से डेटा में जाऊंगा, गेट डेटा में जाऊंगा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर करूंगा और अपनी क्वेरी खोलूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये क्वेरी है। तो इस क्वेरी में आप देख सकते थे कि यहाँ पे मर्ज क्वेरी करके एक स्टेप है, करेक्ट, मर्ज क्वेरी करके एक स्टेप है, या फिर एक्सपेंडेड डेटा टेबल है। एक्सपेंडेड डेटा टेबल को मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सिटी सिलेक्ट कर लूंगा और कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने सिटी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे सिटी भी एक साथ मिल गई। तो मैं करता हूँ अभी फिलहाल के लिए इसको क्लोज एंड लोड, और जैसे मैंने क्लोज एंड लोड किया, जेसिका और जैक की एज तो मुझे मिल ही रही थी, अभी सिटी भी मिलने लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस प्रकार आप VLOOKUP को यूज कर सकते हैं, करेक्ट, या मर्ज फंक्शन, आई मीन मर्ज फंक्शन इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एक और डेटा ले लेता हूँ, इसका नाम भी मैं देता हूँ जैक। ठीक है, इसकी आयु दे देता हूँ मैं 28 और इसका शहर दे देता हूँ मैं लास वेगस। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे ये होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल और मैंने सिर्फ जैक ही रखा है। आमतौर पे VLOOKUP में क्या होता है कि VLOOKUP में जो पहला मैच है वही निकाल के देता है। VLOOKUP में मल्टीपल मैचेस नहीं लगते। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमने टेक्स्ट जॉइन फंक्शन इस्तेमाल करके मल्टीपल मैचेस लगाए थे। लेकिन पावर क्वेरी में आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये काफी मतलब सिंपल है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे जैक किया है और मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे जैक से रिलेटेड दोनों डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं ये पावर क्वेरी ने मुझे मल्टीपल मैचेस लाके भी दे दिए। ये जैक जो है, एक जैक 30 वर्ष का जो जैक है वो शिकागो में रहता है और 28 वर्ष का जो जैक है वो लास वेगस में रहता है। तो इस तरीके से पावर क्वेरी आपके मल्टीपल मैचेस का VLOOKUP भी लगा के देता है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या ये पावर क्वेरी का जो मर्ज फंक्शन है, क्या ये उल्टा VLOOKUP लगा सकता है, क्या ये रिवर्स VLOOKUP लगा सकता है? तो आइए चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे अभी डालने वाला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं टेबल फॉर्मेट में ले लेता हूँ और इस टेबल को नाम दे देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे टेबल 4 के नाम से मैं इसको सॉल्यूशन 2 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या ये उल्टा VLOOKUP लगा सकता है। तो प्रक्रिया बिल्कुल ही सेम है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये टेबल सिलेक्ट करके, मतलब इस टेबल में कहीं पे भी क्लिक करके मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं होम पे सॉरी मैं डेटा पे जाऊंगा, डेटा में जाके करूंगा फ्रॉम टेबल रेंज। जैसे ही मैंने फ्रॉम टेबल रेंज किया, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो टेबल है, जो सॉल्यूशन 2 करके जो टेबल है उसको पावर क्वेरी में अपलोड कर देता है। अब हमें क्या करना है, हमें मर्ज क्वेरी करनी है, मर्ज क्वेरीज। फिर जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे मुझे कहाँ से क्वेरी लगानी है, तो डेटा टेबल को लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से लुकअप लगाना है। मैं सिटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करता हूँ।
ये ऑप्शन हमारा सेम रहेगा, जो सबसे प्रथम ऑप्शन है लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और इसको कर देता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे हमें जैसे सिटी से जो पर्सन है उसका नाम ढूंढना है कि उस सिटी में कौन सा बंदा रहता है। तो मैं इस एरो को सिलेक्ट करूंगा, मैं इन सबको हटाऊंगा, और क्योंकि मुझे नाम चाहिए तो मैं इस बार सिर्फ नाम सिलेक्ट करने वाला हूं, और मैं ये जो ऑप्शन है उसको हटा देता हूं और मैं करता हूं ओके। तो मुझे पता लग गया कि ह्यूस्टन में जॉन रहता है, और इसी के साथ मैं करूंगा क्लोज एंड लोड। तो जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड किया, इसने एक अलग सी शीट में कर दिया, क्योंकि हमने उसको क्लोज एंड लोड बोला, हमने उसको क्लोज एंड लोड टू नहीं बोला। तो जैसे अगर आप क्लोज एंड लोड बोलते हो तो वो एक अलग सी शीट में जो है क्वेरी बना के आपको दे देता है। तो इसने बता दे कि जो ह्यूस्टन में जॉन रहता है। इसी तरीके से अगर मैं ह्यूस्टन के नीचे अगर शिकागो लिख लूं, मैं शिकागो लिख के यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्वेरी है, इसको मैं राइट क्लिक करके अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि शिकागो में जैक रहता है। ये चेक कर लेते हैं क्या शिकागो में सही में जैक रहता है। तो हाँ, शिकागो में जैक रहता है। तो इस तरीके से ये रिवर्स वीलुकअप लगाने के भी काम आता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीख लिया है किस तरीके से सिंपल वीलुकअप लगा सकते हैं, किस तरीके से मल्टीपल कॉलम में एक ही साथ हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। हमें अलग अलग बार वीलुकअप जैसे हम लगाते हैं आमतौर पे, वो लगाने की जरूरत नहीं, हमें किसी एरे फंक्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमने सीखा। हमने ये भी देखा कि वीलुकअप का जो मल्टीपल मैच है वो भी हम किस तरीके से पावर क्वेरी के मर्ज फंक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ खूबियां हैं पावर क्वेरी की। आगे हम और भी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या खूबियां हैं। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। राइट, मैं फिर से एक वी लुकअप करने वाला हूँ, लेकिन इस बार जो नाम है उसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं जैक की जगह यूज़ करता हूँ जॉन डी। डी करके कुछ भी डाल दो यहाँ पे, तो डी डालता हूँ। तो अगर मैं पावर क्वेरी के में इसका डेटा निकालने जाऊँ तो मुझे बेसिकली जॉन का डेटा चाहिए। यहाँ पे जॉन का पूरा नाम नहीं है, पर यहाँ पे जॉन का समझो जॉन डी करके इनिशियल्स दे रखे हैं। तो क्या पावर क्वेरी मुझे ये डेटा निकाल के देगा? तो अगर नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो नहीं देगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसका तरीका कि किस तरीके से, जहाँ पे आपके जो वैल्यूज हैं अगर वो मैच नहीं करते तो हम किस तरीके से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। आप ये याद रखिए कि अगर आपका डेटा अगर एक्सेल के अंदर है तो आपको उसको टेबल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, नहीं तो आप पावर क्वेरी में डायरेक्ट रेंजेस को अपलोड नहीं कर सकते। या तो नेम रेंजेस में होना चाहिए आपका डेटा, या तो फिर टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। बेटर यही है कि आप जो डेटा है उसको टेबल रेंज में कन्वर्ट कर ले, नेम रेंज इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ठीक है, अब हम जाएंगे फिर से, अभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, तो कोई भी कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ डेटा में, करता हूँ गेट डेटा, और यहाँ पे करता हूँ सॉरी फ्रॉम टेबल रेंजेस। राइट, तो जैसे मैंने फ्रॉम टेबल रेंजेस किया, मुझे ये जॉन डी करके जो टेबल है वो दिखाई देने लगा है। मैं अगला क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ क्लिक मर्ज क्वेरीज में। मैं मर्ज क्वेरीज में सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जॉन डी, और दूसरा टेबल मैं कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ, मैं करता हूँ डेटा टेबल, क्योंकि वहीं से हमें डेटा चाहिए। तो हमारे मैचिंग वो क्या है, नेम। हालांकि हमारे नेम मैच नहीं कर रहे, बट फिर भी अभी के लिए फिलहाल हम इसी को ले लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से जो दोनों के जो कॉमन कॉलम्स थे उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्योंकि हमारे नाम यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, तो पावर क्वेरी इसका जो आंसर है सही तरीके से लिख के नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द रेंज, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने फजी लुकअप के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि नॉर्मल एक्सेल में हम किस तरीके से फजी लुकअप करते हैं। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द रेंज, और उसके बाद ये फजी मर्ज ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड ऑप्शनल है, इस पे हम 0.5 कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इस पे 1 रखता हूँ तो वो हो जाता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जॉन डी नाम से तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको जो थ्रेशोल्ड की जो लिमिट है उसको 0.5 रखता हूँ। बाकी हम सारे के सारे ऑप्शन एज इट इज रखेंगे। जैसे इग्नोर केस में हमने चेक ऑन किया हुआ है, मैचिंग बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट पार्ट चेक ऑन किया हुआ है, और मैं इसको करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, मुझे यहाँ पे एक टेबल दिखने लगा है। और मुझे चाहिए क्या, इसमें मुझे चाहिए एज और सिटी। ठीक है, मैं ये इसको हटा देता हूँ और मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं करता हूँ क्लोज एंड लोड, और क्लोज एंड लोड 2 करता हूँ। तो यहाँ पे
टेबल में एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैं लेता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए समझो अपना डेटा, और मैं करता हूँ ओके। और जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जॉन डी है, यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे जॉन डी है, लेकिन फजी लुकअप के ऑप्शंस के हिसाब से मुझे यहाँ पे जॉन डी का डेटा मिल गया है। तो जो जॉन का डेटा यहाँ पे है वो 25 वर्ष, और उसकी जो सिटी है वो ह्यूस्टन, यहाँ पे इस तरीके से हम रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फजी लुकअप को यूज करके या वाइल्ड कार्ड को यूज करके, तो उस तरीके से भी अगर हम देखा जाए तो हम पावर क्वेरी में जो उस टाइप के प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, खत्म करने से पहले एक और आखिरी उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। अभी देखिए, ये मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे 3 जैक है। ये एक जैक है जो कि शिकागो में रहता है 30 वर्ष का, ये एक जैक है जो कि 28 वर्ष का है, लास वेगस में रहता है, और ये एक जैक है जो 38 वर्ष का है, नेवादा में रहता है। अब मुझे VLOOKUP लगाना है, मुझे फाइंड आउट करना है एज जैक की, राइट, जो रहता है शिकागो में। तो ये हम किस तरीके से करें पावर क्वेरी में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे भी दो, यहाँ पे हमें इस तरीके से निकालना है VLOOKUP, ताकि हमें जो डेटा मिले वो उसी जैक की मिले जो कि शिकागो सिटी में रहता है। तो इसको हम पावर क्वेरी के थ्रू किस तरीके करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है इसको मैंने टेबल में कर लिया है, मैं इसका एक नाम दे देता हूँ। अभी टेबल 9 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ सॉल्यूशन 3 करके, ठीक है। और इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ पावर क्वेरी में। तो मैं जाऊंगा डेटा में और फ्रॉम टेबल, और इसको मैंने अपलोड कर लिया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, मर्ज क्वेरीज। तो मैं मर्ज क्वेरी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेबल उठा लेता हूँ, डेटा टेबल, ठीक है। तो मुझे जैक चाहिए जो कि शिकागो में रहता है, उसकी एज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जैक सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद शिकागो सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल दबा के मैं जैक के साथ शिकागो सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2। इसी 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 बेसिस पे हमें नीचे भी सिलेक्ट करना होगा अपना डेटा। तो जो कॉलम होगा वो सबसे पहले होगा नेम, नेम विल बिकम फर्स्ट, एंड देन सिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये मुझे बता रहे थे सिलेक्शन मैचेस 1 of 1 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, और मैं करूंगा ओके। और यहाँ पे टेबल आ गया है। टेबल आके मुझे क्या चाहिए, मुझे एज चाहिए उस जैक का जो कि शिकागो में रहता है, करेक्ट। और मैं इसको हटा के ओके कर देता हूँ। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे जैक जो शिकागो में रहता है उसकी एज है 30 वर्ष। और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू करके मैं करता हूँ मैं टेबल फॉर्मेट में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मुझे कहाँ पे चाहिए डेटा, समझिए मुझे यहाँ पे चाहिए ये डेटा, राइट। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ ओके। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया मुझे पता लग गया जो जैक जो कि शिकागो में रहता है उसकी एज है 30 साल। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में भी आप VLOOKUP लगा सकते हैं। अब शिकागो की जगह अगर मैं कर देता हूँ इसको लास वेगस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा राइट क्लिक करके रिफ्रेश। तो लास वेगस में जो जैक रहता है उसकी आयु है 28 वर्ष। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम्स में भी VLOOKUP लगा सकते हैं मर्ज फंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से आज हमने पावर क्वेरी के द्वारा ये सारे VLOOKUP लगाए, और हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। हमने जो सारा काम किया सारा का सारा माउस से किया, माउस और माउस क्लिक से ही हमने सारा का सारा काम किया है, ठीक है। ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पावर क्वेरी को यूज करना बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जिम कर देता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो मुझे जिम से रिलेटेड जो डेटा है इस टेबल से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऑटोमेशन के भी बहुत सारे काम में आ जाता है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला, बहुत ज़्यादा VBA वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बिल्कुल भी VBA या फार्मूलाज या एक्सेल फंक्शन कहीं भी यूज़ नहीं किया, सारा का सारा माउस का खेल है। तो आप पावर क्वेरी में इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।